हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी डोसे की रेसिपी। तो डोसा बनाने के लिए मैंने कल रात को 3 कटोरी चावल और 1 कटोरी उड़द की धुली हुई दाल फुला दी थी रात को ही। और ये है सुबह 11:30 बजे का समय। तो मैं अब दाल को पीस के रख दूँगी। मुझे शाम को बनाने हैं तो कम से कम 5 घंटे रखा रहना चाहिए, उससे ये अच्छे बनते हैं। तो 5 घंटे तो कम से कम मांगता है वो। तो मैं पहले पीस रही थी चावलों को, और चावल पीसने के बाद मैं दाल को पीसूँगी और फिर उसका बैटर बना के रख दूँगी। इस तरीके से मैंने सारा एक पास कर दिया था कुकर में, और इसको मैं ढक दूँगी। ढकने के बाद एक प्लेट से इस पर कुछ बाहरी बर्तन रख दूँगी, उससे बहुत अच्छे बनते हैं रानी जी के यहाँ पे। और यहाँ पे हवन हो गया था शुरू। तो आज यहाँ पे सत्यनारायण की कथा थी। मैं बहुत देर पहले आ गई थी, ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया था। तो मेरी वंशिका आई हुई थी, तो उसने बोला मौसी मैं ब्लॉग शूट कर दूँ। तो मैंने कहा कर दो, क्योंकि वो बहुत फ़ोन को हिलाती है। तो मुझे अपने आप तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि वहाँ पे सब थे, जेठ जी भी थे हमारे। ये मेरी जिठानी है और जेठ जी हैं, और ये उनकी बेटी बैठी हुई है। और इधर बड़ी जिठानी है, इधर मेरी बुआ जी की बेटी हैं जो ग्रीन सूट में है, और ये रेड साड़ी में मेरी जिठानी है बड़ी, जो पूजा कर रही हैं, उनसे बड़ी हैं ये। तो हमारे ये बड़े वाले जेठ जी नहीं है, उनके कैंसर था, वो नहीं है यहाँ पे, उनकी डेथ हो गई थी। तो हो गई थी फिर हमारी आरती शुरू। तो उसके बाद आरती करी हमने। ये करीबन 3:30 बजे का टाइम है। और सत्यनारायण की कथा में आपको पता ही है कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे लगते हैं। तो बहुत टाइम हो गया था। तो सभी आरती कर रहे थे और जयकारा भी लगवा रहे थे पंडित जी। तो उसके बाद कीर्तन शुरू हो गया था। कीर्तन शुरू हो गया था। दीदी ने बोल रखा था कीर्तन भी कराऊंगी सत्यनारायण की कथा के बाद। तो कीर्तन हो रहा था, काफ़ी सारे जने बैठे थे, लेकिन वंशिका को ब्लॉग शूट करना नहीं आ रहा था। वो मुझे ही दिखा रही थी बस। मैंने बोला भी था उससे कि सभी को दिखा देना। वो पीछे बैठे हुए थे सब, क्योंकि काफ़ी बड़ा हॉल है, ये हॉल में पूजा हो रही थी। तो काफ़ी जगह इधर की साइड सब बैठे हुए थे, वो सिर्फ मुझे ही दिखा रही थी। तो मैंने बोला भी था उससे, बच्चा है उसको समझ नहीं आया। और जो ढोलक बजा रही है ना, वही जिठानी जी हैं हमारी, जिन्होंने सत्यनारायण की कथा और कीर्तन कराया है। तो यही सब कीर्तन हुआ था। फिर उसके बाद ये समय है 5:30 बजे का, और मैं बोल रही थी दीदी हमें जाने दो, 6 बज गए थे वहीं पे। आते के साथ ही मुँह हाथ धुल के मैं आ गई थी रसोई में। और रसोई में आने के बाद सबसे पहले रखी मैंने दाल बनाने। तो सांभर बनाने के लिए मैंने ले ली थी अरहर की दाल ले ली थी, और उसके लिए पेठा और घिया काट लिया था। जो आपके बच्चे खाएं सांभर में आप वो डाल सकते हो। काफ़ी लोग तो गाजर भी घेरते हैं, लेकिन मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं गाजर, इसलिए मैं गाजर नहीं घेरूँगी। मैंने सिर्फ घिया और पेठा घेरा है, सीताफल जिसको बोलते हैं। तो मैंने घिया और पेठा ही घेरा है, और नहीं घेरा कुछ भी इसमें। तो मेरे बच्चे गाजर तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। थोड़ा सा मैंने घेर दिया था इसमें खाना सोडा, उससे क्या होता जल्दी से अच्छे से सांभर बन जाएगा। तो उसके बाद जलेबी आ गई थी हमारे यहाँ पे, क्योंकि आज है दशहरा। तो जलेबी मैंने तो नहीं खाई, मैं बच्चों को दे रही थी। तो बच्चों को जलेबी वगैरह देने के बाद मुझे तो रसोई में लगना था, बहुत ज़्यादा काम था। और मैं बहुत लेट आई थी वहाँ से, कीर्तन में से काफ़ी देर हो गई थी। और फिर मैं दोस्तों ये बहुत अच्छा बनेगा, मसालेदार डोसा बहुत अच्छा लगता है खाने में, बाहर का तो कुछ भी नहीं लगेगा आपको। तो मैंने जो बारीक वाली राई आती है वो डाल दी थी। सबसे ज़्यादा इसमें महत्व होता है राई का। तो राई आपको बहुत ज़्यादा डालनी होती है सांभर में भी, और आलू फ्राई करेंगे उसमें भी तो बहुत अच्छे लगते हैं। और प्याज भी ज़्यादा डाल सकते हो। तो मैंने काफ़ी सारी प्याज डाली थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है प्याज। तो बच्चों को मेरे डोसा बहुत ज़्यादा पसंद है, और सबसे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड जी को पसंद है। आज डोसा उन्हीं की पसंद पे बन रहा है ये। तो सारे मैंने उसमें धनिया भी डाल दिया था। तो इस तरीके से मैं चलाती रहूँगी, वो चिपके ना। तो थोड़ी देर चलाऊँगी मैं, ये नहीं कि उसको चलाती रहूँ। बीच बीच में सारे काम ही कर रही थी। और मेरे को आज बहुत जल्दी काम करना था, और मैंने बिल्कुल भी आने के बाद कीर्तन में से लगा लो मैंने पानी भी नहीं पिया, क्योंकि खाना बनाना था। और आज दशहरा भी था, और मैं इतनी लेट हो गई आने में। गई थी मैं चटनी बनाने, मूंगफली और नारियल, हरा धनिया, लहसुन
और काली मिर्च, लौंग, सारा चीज़ मैंने ले ली थी। मैं बनाऊंगी नारियल और मूंगफली की चटनी। तो ये बहुत अच्छी लगती है। बच्चे तो कम ही खाते हैं, लेकिन सब बड़े तो खाते हैं घर में चटनी को। बच्चे नहीं खाते हैं, बच्चे तो सांभर पसंद करते हैं, तो बच्चे सांभर खाएंगे और हम सब खाएंगे चटनी, क्योंकि सांभर के संग तब तक चटनी नहीं होती तो अच्छा नहीं लगता। डोसा बहुत अच्छा लगता है। तो मैं मिर्च थी ना इसमें, हरी वाली मिर्च भी थी और लाल वाली भी थी थोड़ी सी, नहीं सॉरी लाल नहीं गिरी मैंने, इसमें हरी मिर्च गिरी थी 4। तो उसी की वजह से खांसी हो रही थी, मुझे बस लग रही थी। फिर उसके बाद मैं लगा देती हूँ चटनी में भी तड़का लगाऊंगी और सांभर में भी लगाऊंगी राई का तड़का। और सांभर मसाला भी मैंने डाल दिया था उसमें सांभर में। तो सांभर मसाला ज़्यादा डालते हैं ना तो बहुत अच्छा बनता है। मैंने 2 पैकेट मसाला डाला इसमें, सांभर मसाला। और सांभर दोस्तों इतना अच्छा बना था ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। आपको लगेगा मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ खुद, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा सांभर बना था। मेरे हस्बैंड जी को बहुत पसंद आया और मेरे बच्चों को भी। और मम्मी जी की भी तो तबीयत ठीक नहीं थी, तो मम्मी जी ने तो खाया ही नहीं, बोल रही थी सुबह खाऊंगी मैं, क्योंकि उनके गैस बन जाती है ना, बहुत परेशानी होती है, तो उनकी वही प्रॉब्लम है। तो ठीक नहीं थी उनकी तबीयत। मेरे साथ आई थी कीर्तन में से, आने के बाद वो थोड़ी देर बैठी, सो गई। फिर मैंने लगा दिया था चटनी में भी तड़का, और मैं उसमें सांभर में भी लगा दूँगी। और फिर लगाने के बाद बर्तन हो रहे थे मेरे बहुत ज़्यादा। पहले मैं बर्तन धुलूँगी, फिर बनाने लगूँगी डोसा, क्योंकि फिर खाना खाएंगे उसके बर्तन हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो पहले मैं सांभर में तड़का लगा देती हूँ अच्छे से, और सारे सामान को तैयार करके रख देती हूँ। सभी रेडी हो गया था, सिर्फ डोसा ही बनाना था मुझे। तो सभी तैयार करने के बाद फिर मैं लगूँगी, बर्तन धुलूँगी पहले, और मैं चटनी को चला दिया अच्छे से। तो सुबह मैंने जो दाल और चावल पीस दिए थे दोनों, तो इस तरीके से देखो कितने ऊपर आ रहे हैं, एकदम ऊपर आने लगे हैं। अगर और ज़्यादा होता ना तो बाहर निकलने लगता। और सांभर भी हमारा तैयार हो गया था। तो सारी चीज़ तैयार हो गई थी, चटनी भी और पिट्ठी भी तैयार हो गई थी। बस मुझे डोसा ही बनाना था। तो मैंने सोचा पहले बर्तन धुल देती हूँ, क्योंकि बर्तन बहुत सारे हो रहे हैं। तो सिंक पूरी भरी हुई थी। फिर मैंने बर्तन धुल दिए। बर्तन धुलने के बाद मैं लग गई थी डोसा बनाने के लिए। और मैं खड़े होकर डोसा बना रही थी ना, मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा था, मैं आपको क्या बताऊं। क्योंकि मैं सुबह सारा काम करने के बाद कीर्तन में चली गई, और वहाँ से आई ना, आते ही 1 सेकंड भी नहीं बैठी थी, आते ही मैं सीधे रसोई में लग गई थी। और मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा, तो मैं बोलने लगी मैं तो थक जाऊँगी बनाते बनाते, क्योंकि काफ़ी देर लग जाती है डोसा बनाने में। तो मैंने 2 से 3 डोसा बनाए थे ऊपर। तो मेरे पैरों में तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं तो नीचे लेके आ गई गैस। फिर मैंने दोनों तवे रख दिए थे, और 2 तवे पे बना रही हूँ आज मैं डोसा। तो आप सब सोच रहे होंगे इतनी जल्दी, तो देखो मैं इस तरीके से बनाऊँगी। और ये मेरे पास डोसा तवा नहीं है दोस्तों, मैं सिंपल तवा है जो जिस पे मैं रोटी बनाती हूँ, उसी तवे पे बना रही हूँ। अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इस पे भी अच्छे से बना लेती हूँ। तो मैं 2 तवे रख रखे थे, एक पे जैसे लगा के बना के रख देती थी, और इस पे जब तक वो अच्छे से सिकता था इतने दूसरा तैयार कर देती हूँ। तो इस तरीके से ना बहुत जल्दी बन रहे थे, और सभी जल्दी से खा लेंगे। हस्बैंड जी और बच्चे भी बैठ गए थे खाने के लिए, और मम्मी कह रही थी मैं अभी नहीं खा रही हूँ, मन करेगा तो बाद में खाऊंगी। तो मैंने सभी को साथ में कर करके भी दे रही थी खाना। और देखो प्लेट लेके आया था, छोटा वाला बेटा खा रहा था, पूरे में सब्जी गिरा दी उसने। तो बच्चे मेरा काम भी बढ़ाते रहते हैं जिस दिन जल्दी होती है। और देखो इतनी आसानी से ये एकदम पलट जाता है। एक डोसा आपका अच्छा नहीं बनेगा, दूसरा डोसा थोड़ा सा बेकार बनेगा, लेकिन तीसरे डोसे के बाद आपका इतना अच्छा डोसा बनेगा ना, मैं क्या बताऊँ। फिर सभी ने डोसे खा लिए थे, मैं ही रह गई थी खाने के लिए। तो मैंने अपने लिए 4 डोसे बनाए थे, लेकिन मैंने नहीं खा पाए 4, मैंने 3 खाए थे, 1 बच गया था मेरा, तो मैंने नहीं खा पाया। फिर सभी ने खा लिया था। मैं बंसी से पूछ रही थी, और ये ब्लॉग शूट मेरी बंसी का कर रही है। और ये टाइम है 10 बजे का, रात के 10 बजे का। बहुत लेट हो गई थी खाना बनाने में आज मैं। तो डोसे बन गए थे, तो मैं दोनों तवे चला दिए थे मैंने, और एकदम से अच्छे से सिक गए थे। फिर मैं उठी थी तो अपने लिए कटोरी ले लेती हूँ, और मैं भी कर लेती हूँ अपने लिए खाना, और मेरे दोस्तों को भी खिला देती हूँ सभी को। तो किस किस को पसंद है डोसा, सांभर, चटनी। हमारे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और बाहर तो इतना महंगा मिलता है, ये 70 का एक डोसा मिलता है, तो उससे पेट भी नहीं भरता है और मन भी नहीं भरता। तो मैं तो इसी तरीके से घर पे बनाती हूँ, और बच्चों को भी खिलाती हूँ, मैं भी खाती हूँ। फिर मैं ले आई थी आप सबके लिए प्लेट लगा के, तो दोस्तों खा लीजिए आप सब।
तो लास्ट में मेरा नंबर आया था 10 बजे। मैं अपना खाना लेके बैठ गई थी। फिर उसके बाद आप सबको खिला देती हूँ चटनी और सांभर। तो दोस्तों आज का डोसा बहुत अच्छा बना। के बाद मैंने बहुत सारे बर्तन धुले और लगा भी देती हूँ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। और एक कमेंट से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड।